1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो ईश्वर भी नहीं डुबा सकते। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है, इसे आज तक निकाला नहीं जा सका। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिज़ाइन के आधार पर बनाया गया पहला जहाज था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि ये जहाज डूब नहीं सकता है। तो आज हम आपके लिए इससे जुड़े 5 सवाल और जवाब लेकर आए जो शायद आपके माइंड में भी कभी आते होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर 1, टाइटैनिक कितना बड़ा था? टाइटैनिक का असली नाम RMS टाइटैनिक था, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 3,500 बैग भरकर चिट्ठियां ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियां और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी का बनाया ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक कोयला लगता था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रिटेन पाउंड का खर्च आया था और इसे बनाने में 3 साल का टाइम लगा। इसमें 3,300 लोगों के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफर पर निकला तो उस पर 1,300 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक एक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकट भी महंगी थी। इसकी 3rd क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, 2nd क्लास की करीब 13 पाउंड की और 1st क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड तक की थी। सवाल नंबर 2, टाइटैनिक कब और कहां डूबा? टाइटैनिक के डूबने से कुछ टाइम पहले ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये आइसबर्ग तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को यह आइसबर्ग, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद केवल 4 घंटे के अंदर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलाकर कुल 2,200 लोग सवार थे। हादसे में 1,500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 112 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। ब्रिटेन सरकार ने तो इस हादसे के कारणों की जांच करवाई ही, साथ ही अमेरिकी सरकार ने भी इसकी जांच करवाई। ब्रिटेनी कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और आइसबर्ग से टकराया और यही उसके डूबने का कारण बना। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्र तल की ये जगह उनके रिश्तेदारों के कब्रगाह है, जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। सवाल नंबर 3, कहाँ मिला था टाइटैनिक का मलबा? टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद इसका मलबा बहुत कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल में 2,600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाजों की मदद ली गई। सबसे पहले इसकी तस्वीरें आर्गो नाम के मानव रहित सबमरीन ने ली। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 मीटर दूर मिला था। ये जगह अमेरिका के नोवा स्कॉटिया के हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और समुद्र तल में दोनों टुकड़े बो और स्टर्न एक दूसरे से 800 मीटर दूर गिरे। लेकिन इससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि जहाज समुद्र में नीचे 2 हिस्सों में मिलेगा। जहाज के आसपास भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया था। सवाल नंबर 4, क्यों डूब गया टाइटैनिक? अब ये तो आपको पता ही है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मेन बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गईं, जिसके कारण जहाज में बड़ी तेजी से पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया था और टक्कर
के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। सवाल नंबर 5, टाइटैनिक को क्यों नहीं बचाया जा सका? जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की, उससे कुछ दिन पहले एक और जहाज अटलांटिक पार कर रहा था। इस जहाज ने टाइटैनिक को चेतावनी भी दी थी। SS मसावा नाम के इस जहाज ने 12 अप्रैल को टाइटैनिक को आइसबर्ग के बारे में एक वायरलेस मैसेज भेजा था, लेकिन इसका मैसेज शायद कभी टाइटैनिक तक नहीं पहुंच सका था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जहाज में मौजूद टेलीग्राफर्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मुश्किल में भेजे जाने वाले सिग्नल भेजने शुरू किए। जिन कुछ लोगों ने सबसे पहले ही सिग्नल पकड़े, उनमें से एक थे साउथ वेल्स के रेडियो ऑपरेटर आर्थर मूर। 15 अप्रैल 1912 की सुबह वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार टेक्निक पर काम किया और उन कुछ शुरुआती लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। समुद्र के अंदर टाइटैनिक जिस जगह पर है, वहाँ उसके मलबे में जंग लग चुका है और बैक्टीरिया अब बहुत सारे कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। इस तरह से इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व शायद अगले 20 सालों में इतिहास बन जाएगा। यही वजह है कि ओशियन गेट जैसी कंपनी इसे देखने के लिए खास टूर आयोजित करती है, जिसमें एक सबमर्सिबल में बैठकर समुद्र की गहराई में उतरकर इस जहाज को देखा जा सके।